नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग करते हैं यहाँ पर डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और उसका एक वीडियो सॉल्यूशन जो पर डे के बेसिस पे YouTube चैनल में PR पब्लिकेशन के रिलीज़ किया जाता है। और जो हमारे वीकेंड्स रहते हैं उस दिन हम लोग करते हैं ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस या आपका टेस्ट लिया जाता है जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं या इधर टेस्ट रहता है आपका मेंस का और इधर रहेगा आपका प्रीलिम्स का। जो क्वेश्चन जो हमारे द्वारा पुटअप किए जाते हैं वो रहते हैं आपके आइदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या रहता है हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपकी होलिस्टिक पढ़ाई हो, कंप्लीट प्रिपरेशन हो आपकी मीन्स बाय दिसंबर आप पूरी कंप्लीटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। किस तरह से अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। अगर आप भी करना चाहते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अपने मेन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं हमसे PR पब्लिकेशन से। करना क्या है, आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च बार में सर्च मारना है @PR पब्लिकेशन और चैनल से जुड़ जाना है। उधर आपको मिलता है डेली के बेसिस पे क्वेश्चन जिसका आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका आंसर लिखेंगे। रही उसके सॉल्यूशन की बात, तो डेली के बेसिस पे हम लोग PR पब्लिकेशन के चैनल पे उसी क्वेश्चन का जो हमने दिया होता है उसका आंसर हम लोग अपलोड करते हैं। टोटल उसमें एनालिसिस होता है कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं डेली के बेसिस पे और अपने हमारे साथ कर सकते हैं UPSC की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात है, अगर आप कर रहे हैं UPSC की प्रिपरेशन और हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं उन्हें भी अवेल करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं घर बैठे UPSC की प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। ये है हमारे कुछ पीरियड कोर्सेज जिसमें आपको 499 रुपीज़ का एक प्लान मिलता है जो ईयरली बेसिस पे है। आपको इसमें मिलता है आपको द हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं प्लस आपको PDF मिल जाती है। ये आपको मॉर्निंग में ही मिल जाते हैं, मीन्स आपकी न्यूज़पेपर जब हम लोग इसकी वीडियो का वीडियो निकालते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, उससे पहले ही आपको, अगर आप पेड ग्रुप्स के साथ जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके आपको 6 to 12 NCERT के नोट्स मिल जाते हैं, फ़ोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल नोट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग आपकी कराई जाती है। डेली बेसिस में आपको इस वीडियो में एनालिसिस करता हूं और अपनी कॉपीज़ जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ के एनालिसिस किया जाता है। कंप्लीट आपको फ़ोन गाइडेंस मिलती है। मेनली आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं एनी टाइम्स। ये कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देता है और जो हम जिस प्राइस पर हम आपको दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। और जो कॉन्टेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप कितने से बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं जो UPSC प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ मैच कर सकते हैं। क्वालिटी में कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच रखनी है, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आंसर का और क्या आपकी अप्रोच रखनी चाहिए और एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं पहले पार्ट में। जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें हम लोग करते हैं अपने पेड यूजर्स की कॉपी का एनालिसिस, क्या उन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं, क्या वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनको कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं अपने मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए वो दी जाती हैं। जो थर्ड ही रहता है उसमें क्वेरीज पूछी जाती हैं। आप भी पूछ सकते हैं, अगर आप नॉन पेड यूजर्स हैं तो आप भी ये सर्विस उठा सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछिए, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं हमारे से, क्योंकि लास्ट सेक्शन में उन्हीं का आंसर देता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो में, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। क्या है क्वेश्चन और किस तरह का उसका मॉडल आंसर होना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं आज के क्वेश्चन को पढूं तो बहुत सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनको तो ऑलरेडी एक फॉर्मेट दे दिया था जिसके बेसिस में, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो ऑलरेडी हम लोग मॉर्निंग में ही उस टाइप का एक मैंडेट दे रहे थे आपको कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। जो नॉन पेड यूजर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप भी देख सकते हैं उस वीडियो के एनालिसिस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे नॉन पेड यूजर्स हैं उनसे मैं एक चीज़ बोलूँ कि आप आंसर जैसे कभी भी लिखते हैं तो आंसर लिखना छोड़ दीजिए। वहाँ पर आंसर ANSWER नहीं लिखना है, इस टाइप की हेडिंग्स नहीं बनानी है, लिखना नहीं है। दूसरा, कंक्लूजन आप लिखते हैं लास्ट में, CONCOLUSN स्पेलिंग इस टाइप का लिख रहे हैं। पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो समझ में आता है, लास्ट में लिख रहे हैं तो समझ में आता है। तो इस टाइप की जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं इन चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। ये मैं सबसे रिकमेंड कर रहा हूँ। जिसने भी लिखा है तो वो कल से ना लिखे ऐसी चीज़ें। कंक्लूजन नहीं लिखना आपने, राइट। हेडिंग्स बनानी है। लास्ट में अगर आप एक लाइन छोड़ के कुछ लिखते हैं लास्ट के आंसर के एंड में, वो समझ में आता है कि ये कंक्लूजन है, क्वेश्चन एंड हो रहा है। आपने कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है, वे फॉरवर्ड वर्ड नहीं लिखना। बहुत लोगों ने वे फॉरवर्ड वर्ड लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों ने। वे फॉरवर्ड के बदले आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो वाई टू राइट सच थिंग्स, तो ये अवॉइड करना है आप लोगों ने। धीरे धीरे आप थोड़ा मैच्योर हो जाइए, क्योंकि बहुत टाइम होगा आपको लिखते लिखते। जो नए हैं ठीक है उनके लिए, जो हमारे नॉन पेड यूजर्स हैं उनके लिए भी अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आप भी अवॉइड कीजिए सर एंड मैम।
दूसरा, अगर मैं वीडियो के एनालिसिस में देखता हूं तो संडे को टेस्ट रहेगा आपका, हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा, आइदर मेंस का रहेगा या प्रीलिम्स का रहेगा। वो हम लोग 1 दिन के बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें आप हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, नॉन पेड है या पेड यूजर, सबकी कॉपीज़ का एनालिसिस किया जाता है और 2 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी मेंस की हमारे साथ। तो पीआर पब्लिकेशन के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो आज का एनालिसिस जो लेक्चर है उसको शुरुआत करते हैं। तो आज है 14 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। सॉरी, अगर क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो मैं क्या है, व्हाई वाज द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म्ड। सबसे पहली बात है क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेट पार्ट आता है, जो फर्स्ट पार्ट आता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो व्हाई वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म, तो क्वेश्चन डायरेक्टली उसने पूछ रखा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं किया। तो आज का जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो आंसर भी कोई इसमें डायरेक्ट कीवर्ड्स था एक, बट उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था इस डायरेक्टिव में, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने बता दिया था आपको कि ये देखिए जितने भी पेड यूजर्स हैं ऑलरेडी आप लोगों को तो एक मैंडेट दे दिया था। बहुत लोगों ने फिर भी उसके बाद गलतियां कर रखी है, मैं अभी उसको हाईलाइट करूंगा, आप उसे देखते रहिए। तो अगले बार से जब भी ऐसे कुछ आता है तो उस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखना। बहुत लोगों ने अच्छा आंसर भी लिख रखा है, उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इंट्रो पार्ट में ये आ जाता है। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं जाता हूं, डिस्कस इट्स कंपोजिशन, मैंडेट व्हाइल हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहां पर से कुछ समझ में आता है क्वेश्चन की जो सेकंड पार्ट है। इसमें आपने मॉनेटरी पॉलिसी आपका क्या है, सेंट्रल फिगर है, जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जो क्वेश्चन में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कीवर्ड जरूर छांटते हैं। तो सेकंडली हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा कीवर्ड गया जिसके अराउंड पूरा क्वेश्चन घूमेगा, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी एमपीसी। और जो सेकंड जो पार्ट आता है जिसको हम ढूंढते हैं डायरेक्टिव कीवर्ड, वो है आपका डिस्कस। तो डिस्कस एक क्या है, डायरेक्टिव कीवर्ड है। आपको पता ही है डिस्कस के अंदर मैं रोज के वीडियोस में बताता हूँ, जब भी डिस्कस आता है कोई भी डायरेक्टिव कीवर्ड आता है तो आपको मैं जरूर बताता हूँ। जब भी आपके सामने डिस्कस आता है तो आपको क्या लिखना होता है, 2 या 3 डायमेंशंस लिखनी है। और ऑलरेडी अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो 2 और 3 डायमेंशंस ऑलरेडी उसने बता दी हैं, आपको लिखना, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो उसने डायरेक्टिव कीवर्ड्स अगर मैं देखता हूँ तो उसमें कंपोजिशन आया है, उसमें मैंडेट आया है और सिग्निफिकेंस आया है। और उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करनी थी, मैं आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में बताऊंगा, आगे के पार्ट में बताऊंगा वीडियो के। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमारे वो हिंदी माध्यम से भी हैं, तो उनके लिए एक प्रश्न होता है, मौद्रिक नीति समिति का गठन क्यों किया गया था, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी संरचना और कार्य प्रणाली पर चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना था आपने। तो इसके लिए भी आपके, अगर मैं प्रश्न आपके लिए देखता हूं तो मौद्रिक नीति का आपने सबसे पहली बात है इसके बारे में आपको बताना था, जो इंट्रो पार्ट में आना था। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी बात बताता हूं क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें चर्चा कीजिए। जो चर्चा वर्ड है यहाँ पर, ये है आपका डायरेक्टिव कीवर्ड। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करना था। आपके लिए भी ऐसा ही बनता है कि सिंपली आपको 2 या 3 डायमेंशंस ढूंढनी थी जो ऑलरेडी आपने दे दी थी, उसका महत्व डालना था, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में बात करनी थी। और 2 कुछ डायमेंशंस आपको मैं आपके लिए भी वीडियो के एनालिसिस में बताता हूँ। दोस्तों 250 शब्दों का क्वेश्चन है, तो कितने वर्ड होने चाहिए आपके या कितने पेजेस होने चाहिए, तो आपसे 2.5 से 3 पेज आपका होना चाहिए। 2.5 पेजेस टू 3 पेजेस आपका आंसर होना चाहिए था। तो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ लिख रखा है, कम पेजेस लिख रखे हैं, तो ट्राई टू फिगर आउट इट। मीन्स जब भी आप आंसर लिखें तो ये देखें कि कितने वर्ड्स में आंसर को लिखना है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्टली आपका वो एग्जामिनर बता देता है कि किस तरह से आपको लिखना। तो अप्रोच आपको पता चल चुकी है। सबसे पहले आपने वर्ड पता चल गया, इतने करने हैं, और कंपोजिशन कितने पेजेस लिखने हैं वो भी आपको पता चल गया है। कीवर्ड आपने छांट लिया है, डायरेक्टिव कीवर्ड भी आपने छांट लिया है। तो क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत कम लाइक आते हैं तो हमारे को उतने मोटिवेशन हमें फील नहीं होता कि आप अच्छा इस एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको वीडियो का एनालिसिस पसंद नहीं आ रहा तो हम लोग सीरीज को बंद भी कर जाएंगे और अपने जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपी ही एनालाइज करेंगे। तो हमारे को आपसे पता चलता है कि अगर आप हमारी वीडियोस लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप वीडियो को एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे को बताइए आप पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, कमेंट कीजिए वीडियो के अंत में, तभी तो हमें पता चलेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम वीडियो का एनालिसिस बंद कर देते हैं। अपने पेड यूजर से की कॉपीज़ का एनालिसिस हम करेंगे। तो अगर मैं आंसर का स्ट्रक्चर में देखूँ तो सबसे पहली बात है आपका इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पेड यूजर्स को ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी गई थी। तो इंट्रो पार्ट में आपने क्या लिखा था, व्हाट वाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड, मींस व्हाई वाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड, या मौद्रिक नीति समिति का गठन क्यों किया गया था। तो सबसे पहले आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों हुई थी उसका आंसर भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल गया था। तो क्यों फॉर्म हुई थी आपने उसके बारे में लिखना था कि मॉनेटरी पॉलिसी वाज फॉर्म टू
लुक आफ्टर द रेपो रेट और दीज आर थिंग्स मीन्स और सारी चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। तो सिंपली एक डेफिनेशन थी जो आपने सर ने आपने पेड ग्रुप के उसमें आपने दे दी थी। तो इंट्रो पार्ट में आपका ये आ जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों फॉर्म होगी थी। आपको गूगल पे भी नॉन पेड यूजर्स हैं, गूगल पे भी आप सर्च मारते थे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती कि ये रेपो रेट को देखने के लिए बनाई गई थी। तो सिंपल सी बात है, पहला आपका इंट्रो पार्ट आपका खत्म होता है, इसमें 2 या 3 लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती। अगर अब मैं देखता हूँ को क्वेश्चन की जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका डिस्कस, राइट, डिस्कस है, एक डायरेक्टिव कीवर्ड है, इसमें 2 या 3 डायमेंशंस आपको लिखे क्योंकि 250 शब्दों का है तो आपको लिखना है। तो 50 शब्द का तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखता हूँ तो सेकेंडली आपका डायरेक्टली आता है तो कंपोजिशन की बात करिए, डिस्कस इट्स कंपोजिशन। तो हम लोग डायरेक्टली किस में मूव करेंगे, कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन कैसा हो सकता है वो चीज़ जो हम लोग आपको देखना था कि कंपोजिशन क्या था। अब कंपोजिशन में बहुत लोगों ने क्या कर दिया है कि उसकी हिस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में बताने लग गए हैं कि इस कम्युनिटी में इसने रिकमेंड किया था और पूरा टोटली बैकग्राउंड इसके ये अभी प्रेजेंट गवर्नर्स ये हैं, यहाँ से वो गवर्नर, ये सारी चीज़ें लिखने ही नहीं थी आपको। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कितने मेंबर्स हैं, कितने आरबीआई उनको रिकमेंड करता है, कितने गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। यहाँ नहीं लिखना था कि आपको अभी प्रेजेंट में कौन है, इनसे मतलब क्या, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए सर एंड मैम, जिसने भी लिख रखा है ये चीज़ें अवॉइड आपने करने थे। तो कंपोजिशन में डायरेक्टली आप लिखते ना कि कंपोजिशन ये है, फ्लो चार्ट बनाते, इतने मेंबर्स आरबीआई से आते हैं, इतने मेंबर्स गवर्नमेंट से आते हैं, राइट। तो और इसमें आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो चीफ रहता है, इस टाइप से आपको लिखना था। तो कंपोजिशन सिंपल था, आपने इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अभी मैं आपके आंसरों में चेक करूंगा, बताऊंगा आपको कि आपने क्या गलतियां कर रखी है। अपनी कॉपीज आपने निकाल ही ली होंगी, चेक आप कर ही रहे होंगे मेरे सामने। तो कंपोजिशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये कंपोजिशन था। अगर मैं बात करूं मैंडेट या ऑब्जेक्टिव कहें आप, तो मैंडेट मतलब या ऑब्जेक्टिव कहें सेम ही चीज़ है आपकी। अलग अलग लिख दिया, किसी ने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है या रोल लिख रखा है, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। बट क्या है, अगर मैं बात करूं तो मैंडेट और ऑब्जेक्टिव सेम ही चीज़ है। उस चीज़ को आपने लिखा कि उसका काम क्या होता है, वो चीज़ आपको लिखना था। या वर्क भी लिख सकते हैं कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क, तो उनका वर्किंग क्या होती है, काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सेकंड पार्ट आपका मैंडेट लिखना था या ऑब्जेक्टिव आप कंपोजिशन के ऊपर लिखते। बट अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊँ तो मैं क्वेश्चन में सबसे पहले कंपोजिशन की ही बात की है उसने। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंपोजिशन ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है। मुझे क्वेश्चन से इधर उधर भागना ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन, उसने जैसा पूछ रखा है मैं वैसा ही आंसर देने की हूँ। क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में है ना, कुछ ने क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके माइंड में वही चीज़ें सबसे पहले घूम रही हैं, राइट। आपके हिसाब से नहीं चलेगा एग्जामिनर क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा जैसा है। तो सबसे पहले मैंने कंपोजिशन को ही इंक्लूड कर रखा है। तो जिसने अब अगर ऊपर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है, आंसर अच्छा है, बढ़िया आंसर लिख रखे हैं। बट अगर वो स्ट्रक्चर फॉर्म में और बढ़िया हो सकता था, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो आपने मैंडेट लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, जो भी आपने हेडिंग बना दी है वो आपने लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपने बना दिया कि ऑब्जेक्टिव इसके हैं, ये मैंडेट है। आपने कुछ पॉइंट्स इसमें लिख दिया कि किस तरह से इसका काम क्या रहता है। शुरुआत में तो मॉनेटरी पॉलिसी, बट इसके अलावा भी उसके काम रहते हैं, राइट। तो उन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना था। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, मींस उसका रोल क्या है। अदर पहले भी तो और भी कमेटियाँ थी, वो क्यों इसी को क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्यों लाया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। प्रेजेंट सिनारियो में कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते थे, सिग्निफिकेंस आपने डाल दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर से लोगों ने बहुत कुछ गलतियाँ कर रखी, वहाँ पर ना ही आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है कि उससे चैलेंजेस क्या है। देखिए कोई भी कम्युनिटी बन रही है, ऑलवेज मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ भी आती है या कोई स्कीम आए या कोई कमेटी बने, राइट, कुछ भी हो रहा है तो उसके दोनों में पहलू रहते हैं। उसके पास देखिए कभी भी आप आंसर लिखें तो सॉल्यूशन लिखें ही लिखें, उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना भाई। कोई चीज़ 100% परफेक्ट कैसे हो सकती है बताओ। कोई भी चीज़ भी आपकी ये कोई स्कीम ला रही है, अगर वो 100% है, कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना बना, इतने सोच समझ के, इतने 2 सालों के अंदर बना इतना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी तो अमेंडमेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कमियां हैं ना। तो ऐसे ही करके कोई भी चीज़ बन रही है तो उसमें कमियां तो होंगी। तो आपसे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट आप बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है गवर्नमेंट, आपसे करता है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करे। तो आपको पहले प्रॉब्लम्स पता होंगी, उसके बाद सॉल्यूशन भी देने हैं। तो क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ओवरऑल क्या है, जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके अंदर की चीज़ें बता रही हैं कि आप किस तरफ के सोच सकते हैं, आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं या नहीं, एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं या नहीं, या आपका आंसर कॉपी दिखा देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो आपने क्या है, चैलेंजेस आपके पास जरूर लिखने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर जहां हो सके चैलेंजेस आपने जरूर लिखने हैं। वैसे तो हर क्वेश्चन में चैलेंजेस आपने लिखने होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ 100% परफेक्ट है ही नहीं सर एंड मैम, ये आपको पता रहना चाहिए। तो चैलेंजेस तो आएंगे ही ना, कोई तो ड्रॉबैक, तो क्या सुधार होंगे। तो उसके बाद आपने पॉसिबल सॉल्यूशन भी देने थे, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर कंक्लूजन, देखो बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, इंट्रो लिख देते हैं। जैसे मैंने इंट्रो लिख रखा है, इंट्रो नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, आपने पैराग्राफ लिखना है सर एंड मैम।
यहाँ पर इंट्रो नहीं लिखना है, ये जो मैंने लिख रखा है देखिए, बीच की हेडिंग लिख सकते हैं आप, कंपोजिशन, मैंडेट, सिग्निफिकेंट, चैलेंजेस, पॉसिबल सॉल्यूशन, ये चीज़ें लिख सकते हैं। कंक्लूजन वर्ड को नहीं लिखना है आपने, कंक्लूजन लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है, किसी ने कोई वे फॉरवर्ड लिख रहा है, दिस इज नॉट गुड। तो आपको इन हरकतों को, जो इस टाइप की हर छोटी मोटी गलतियां कर रखी है, इसको अवॉइड कीजिए, ये बहुत ही गंदा दिखता है आपका आंसर। तो ये है आपका कंक्लूजन, आपने लिख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर ये वाले मेरे सुधार से होते हैं, ये जो मैंने आपने सॉल्यूशन बता के अगर इनको अच्छे से तो और अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सकता है और कंट्री और आगे इवॉल्व कर सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें लिखते थे और छोटा सा आपका कंक्लूजन 2 या 3 लाइन का आपका हो जाता है क्वेश्चन। कंक्लूजन आपको जब भी कोई चीज़ कंक्लूजन नया पैरा लिखना है तो 1 लाइन छोड़ के लिख दीजिए उस पैरा को, तो वो समझ में आता है कि कंक्लूजन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप डायरेक्टली 1 लाइन छोड़िए और लिख दिए पैराग्राफ, वो कंक्लूजन आ जाएगा कंप्लीट। तो दिस वाज द होल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन की आपका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सर एंड मैम, आपका लाइक हमें पता चलता है कि आप ये वीडियो एनालिसिस पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए बहुत टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकें। आप नॉन पेड यूजर्स के लिए तो उनकी कॉपीज़ हम चेक कर सकते हैं, कॉपीज़ को हम लोग एनालाइज कर, बट नॉन पेड जो बहुत सारे जो लोग हैं जो फीस नहीं कह रहे हैं, कि बहुत सारे लोग आते हैं फीस नहीं दे पाते हैं, 399 रुपीज़ भी या 499 रुपीज़ भी, तो उनके लिए भी हम लोग ये वीडियो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपने आंसर कॉपीज़ को चेक कर सके इस वीडियो के, आपको भी कमी ना लगे, कि आपका पैसे के अभाव में आपको ऐसा ना लगे कि आप प्रिपरेशन यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आप लोगों को। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे को कहाँ से मोटिवेशन आप मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमें पता चलता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आगे को डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो क्वेश्चन का हमारा, वो है हमारी जो पेड यूजर्स है उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस। सिंपली जैसे आपको बहुत जो हमारे पेड यूजर्स हैं उन्होंने अपनी कॉपीज़ को एनालाइज कर लिया होगा, क्या क्या गलतियाँ उसमें हैं और क्या क्या उसको उन्होंने सुधार उसमें कर रहे हैं। तो मैं उनका फिर भी उनको आपको मैं रिफ्लेक्ट दिखाता हूं कि आपने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, क्योंकि पेड यूजर्स आपने फेस पे कर रखी है इस चीज़ के लिए, तो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बात है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई कमी नहीं दिखती, इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आपने कंप्लीट कर रखा है। इस्टेब्लिशमेंट पर्पज ऑफ, देखो इस्टेब्लिशमेंट और पर्पज ये लिखना ही नहीं था आपने, इस्टेब्लिशमेंट में पर्पज ऑफ, देखो पर्पज और इस्टेब्लिशमेंट क्यों लिखना था आपने, वो तो ऑलरेडी है कि ऊपर लिख दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसलिए फॉर्म हुई थी, तो आप इसमें लिख रखा उर्जित पटेल की कमेटी थी, इसने पास किया, तो ये चीज़ें तो लिखनी थी नहीं मैम, सर एंड मैम। इंट्रो पार्ट आपका खत्म होना था, डायरेक्टली आपने कंपोजिशन में, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में आपकी कमी आती है। अब जब मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन के हिसाब से ही चलें, क्वेश्चन से इधर उधर ना भटके, आपके आंसर की कमी दिखती है उसमें, ये भटक रहे हैं आप इसमें। तो पर्पज देखिए, पर्पज लिख दिया आपने, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, देखो ऑब्जेक्टिव या उसका वर्किंग लिख सकते हो आप, वो सारी चीज़ें आपने लिख दिया। रोल ऑफ एमपीसी आप लिख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो लिख सकते हैं आप इसमें, बट पर्पज और एस्टैब्लिशमेंट आपने 2 हेडिंग्स, तो इसमें आप काम कीजिए। तो ये वाला पार्ट आपका टोटली नेगलेक्ट किया जाता है, इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें जब भी क्वेश्चन लिखें गुरजीत मांझी। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखो क्वेश्चन का, आप देखता अपना क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट देखना आप, कि आपका जो और चीज़ें इंक्लूड हो सकती थी वो आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन आपने टाइम बचाने की है, देखो आपने इसमें क्या लिख दिया है कि यहाँ पर जयनाथ वर्मा ये है वो है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी ही नहीं थी ना, आपने तो डायरेक्टली ये बताना था कि इसमें इतने मेंबर्स हैं, आरबीआई से इतने आते हैं, और क्योंकि ये तो जो ये लोग हैं, ये लोग तो जो गवर्नर्स हैं, ये सारे चीज़ तो चेंज होते रहेंगे ना, हर 2 साल के साथ 30 साल के अंदर चेंज हो जाएंगे वो, तो ये इस चीज़ की तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। उसने बोलना है कि फॉर्मेट क्या है ना, कि इसी तरह से सिलेक्शन होता है, 3 आरबीआई से आते हैं, ये जिसने भी ये गलतियां कर रखी हैं, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए अपने आंसर में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी थी, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपने जो मैंने कंपोजिशन आपको बता दिया कि 3 आरबीआई से आते हैं, 3 गवर्नमेंट से आते हैं, उस तरह से आपको लिखना था। उसका जो चीफ हेड होता है वो आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, उसको आपने लिखना था डायरेक्टली, उसमें नाम से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका टाइम खाता है। इंपोर्टेंस ऑफ, देखो आप इंपोर्टेंस लिख देंगे आप यहाँ पर, ये हेडिंग्स बहुत ही खराब दिखती हैं, हेडिंग्स पे काम कीजिए गुरजीत मांझी, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड आपने चैलेंजेस नहीं लिख रखे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपने पीछे गलतियां करी, तो क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ही आपका चेंज हो गया। तो क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, उसके बाद, क्योंकि देखिए आप पेड यूजर्स हैं, आपको ऑलरेडी मैं इसी कारण से पंकज सर ने आपको मॉर्निंग में ही आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या, उसके बाद भी आप ये चीज़ें गलतियां कर रखी हैं, तो दिस इज नॉट गुड। तो इस चीज़ में आप सुधार लाइए। हरसिमरन जी के अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहली बात है, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई ये लिख रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट गुड, अच्छा है, गुड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिख लिए हैं, रोल लिख रखे हैं, राइट। उसके बाद अगर आप ये कंपोजिशन पहले लिखते, हाउ इट इज फॉर्म, देखिए इसका कोई यूज ही नहीं था, क्यों फॉर्म हुई थी, हाउ इट इज फॉर्म, इसके बारे में बैकग्राउंड देना ही नहीं था आपने,
क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोल दिया ना, डिस्कस कंपोजिशन सिग्निफिकेंस, राइट, और पॉसिबल चैलेंजेस उसके सामने जो आते हैं उसके रेमेडीज आपको देनी थी। तो सिंपल सी बात है, आपने ये पार्ट आपका कोई इंक्लूड नहीं है, पास से भटके हैं, ये सामने दिखता है। जब भी आप पंकज सर ऑलवेज आपको मॉर्निंग में देते हैं तो उस चीज़ को रीड भी किया कीजिए ना, क्वेश्चन के साथ ऑलवेज ही आपको दे देते हैं वो कि कंपोजिशन कैसा करना है। देखिए अभी बीच में तक नहीं दे रहे थे इसी कारण से कि तो आप आंसर लिख रहे थे, बट आप क्या है कि हमें देखने को बहुत सारी जो टाइम हो गया आप लोगों को, हमें लगा कि आप लोगों को नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर, तो हमने मॉर्निंग में आपको देना स्टार्ट किया। ओवरऑल आपने ही तो आंसर लिखना है ना, हम लोग आंसर लिखने तो नहीं आएंगे आपका एग्जाम में, आप लोगों ने ही अपने आंसर लिखने हैं। यूपीएससी का बेस्ट पीरियड, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो खुद ही आंसर लिखना है आपने, तो उसके लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ एमबीए, ये ठीक है, आपने ये फ्लो चार्ट के साथ छोटा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, राइट। उसके बाद लिख रखा है ये इस मेंबर विल हेल्प फॉर द, देखिए इतना मेंबर्स इतनी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये टाइम आपका सेव कर सकते थे। कंपोजिशन आपने लिख लिया, दिस वेल एंड गुड। उसके बाद ये कि एक मेंबर 4 साल के लिए हो सकता है, दिस इज नॉट इंक्लूड, अगर आप इंक्लूड नहीं भी करते तब भी चल जाता। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, गुड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव आपने पहले काउंट किया, यहाँ पर चैलेंजेस सॉल्यूशंस आपने इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी स्कीम आ रही है या कुछ भी हो रहा है गवर्नमेंट के, सब में किसी ना किसी की खामियां हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोई लॉ आता है या उसमें भी सब में खामी, तभी अमेंडमेंट होते हैं, क्योंकि उसमें गलतियां हैं। हर चीज़, कोई चीज़ 100% है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ में ध्यान दीजिए आप। ये वे फॉरवर्ड को लिखना छोड़ दीजिए आपको, इसके बाद सॉल्यूशन कुछ अच्छा वर्ड यूज लाइए, हेडिंग्स बनाइए, सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग, या कंक्लूजन के फॉर्म में आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। कंक्लूजन लिखना नहीं है, पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के आप आंसर को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में अगर अरुण योगराज जी की अगर मैं कॉपी देखता हूं, सॉरी एक मिनट, थोड़ी ब्राइटनेस में इंक्रीज करता हूं। अगर मैं अरुण योगराज जी की अगर मैं आंसर कॉपी देखता हूं तो सबसे पहली बात है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बता दिया कि ये है मॉनेटरी पॉलिसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कम्स अंडर द फोर्स, इतना कुछ लिख रखा है, बहुत बढ़िया। वाई मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आप वाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड, अगर आप इसको लिख देते इसका आंसर के बेसिस पे लिखते तो ज़्यादा बेटर आपका इंट्रो हो सकता था, पर ठीक है, इंट्रो पार्ट आपका गुल है, आज इसमें आपको मार्क्स नहीं काट सकते हैं कोई एग्जामिनर। वाई पॉलिसी देखिए, आप दोबारा से आपने हेडिंग बना दी, अगर उसी को आपने इंक्लूड करता, इंट्रो पार्ट में ही आपने इंक्लूड कर दिया होता, ज़्यादा बेटर आपका होता। अब देखिए यही चीज़ें आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में, उसके रोल्स में, वर्किंग में आप इस चीज़ को लिख देंगे। कंपोजिशन आपने लिख रखा है, बहुत अच्छा, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, कंपोजिशन आपने टाइम सेव किया है। और उसके बाद आता है आपका मैंडेट्स में इसके वर्किंग मीन्स क्या क्या काम करती है। इसमें सिर्फ आपको 2 ही मैंडेट मिले क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और भी तो मैंडेट्स हैं, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे, जिस चीज़ में काम कीजिए आप, पॉइंट्स को रिफाइन कीजिए अरुण जी। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेजेंट सिनारियो के साथ लिख सकते हैं, और जब फॉर्म हुई थी उसके बारे में लगभग 5 से 6 पॉइंट्स आपके इसमें बन सकते थे, बढ़िया। उसके बाद ना ही आपने चैलेंजेस लिख रखे हैं इसमें, और ना ही आपने इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, और वे फॉरवर्ड लिखना आप छोड़ दीजिए हर कोई, ये कंक्लूजन वर्ड छोड़िए, इसको काटिए, और इस तरह से आपके दोबारा से गलतियाँ मुझे आपकी कॉपी में ना दिखें, ये देखिए, ये आप कोशिश करें। तो ये जो सारी चीज़ें आपको बता दी, इस चीज़ में जरूर ध्यान दीजिए। फिर मनासा जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है, इन्होंने जो स्टार्टिंग है आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व काउंसिल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट दिखती है। कंपोजिशन आपने सेकंड बना रखा है। देखिए मनासा जी, आपसे अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो आप सबसे पहली बात है 2 पैराग्राफ के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं दिखता आपके आंसर में, सॉरी आपके अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस नहीं दिखता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, एक लाइन छोड़ दिए, उससे क्या होता है कि दोनों पैराग्राफ में डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाता है और आपका आंसर थोड़ा नीट और क्लीन दिखता है। तो स्पेस पे थोड़ा काम किए, जब भी नया पैराग्राफ लिखें तो एक स्पेस जरूर दें। कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, यहाँ पर आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते थे, अपना टाइम सेव कर सकते थे, बट आपने लिख रखा है, ये देखिए आपने शक्तिकांत दास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल आपने कंपोजिशन लिखना था कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या का काम क्या होता है, बस हो गया, डायरेक्टली इतना लिखना था, आपका टाइम सेव होता। तो आप सारी चीज़ लिख रखी हैं, बट ठीक है, आपने पॉइंट्स लिख रखे हैं, बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपका टाइम खाया गया, इतना सारी चीज़ें लिखी, आपने टाइम लिया। उसके बाद यहाँ पर आप मैंडेट लिखती हैं या ऑब्जेक्टिव लिखती हैं, दैट्स इट, गुड। तो फॉर्मेट आपका सही है, जिस फॉर्मेट आपने लिख रखा है, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंडेट्स आपने लिख रखे हैं बहुत सारे, उसमें पॉइंट्स लिख रहे हैं, और सिग्निफिकेंस आपने लिखा है कि प्रेजेंट सिनारियो में क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और जब स्टेब्लिश हुआ था क्या सिग्निफिकेंस इसका हो सकता था, गुड। और यहाँ पर आपने देखिए कंक्लूजन आपने भी लिख रखा है, यहाँ पर ये वर्ड, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ना करें, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन में अगेन सबके उसमें कह रहा हूँ, तो अब मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। जब बहुत सारा हो गया तो उसके बाद मैं हाईलाइट बता रहा हूँ। इसमें चैलेंजेस सॉल्यूशन कुछ नहीं दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, राइट। तो क्वेश्चन देखिए ना, वर्ड की लिमिट कितनी है, देखो आपने 2 पन्ने में ही आपको क्वेश्चन लगभग 1.5 पन्ना, आपने कितना लिख रखा है, ये देखिए वर्ड लिमिट तो देखा करें ना, जब भी आप आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या नहीं, आप वर्ड लिमिट नहीं पढ़ते हैं क्या, कि कितना 250 वर्ड का या 150 वर्ड का, इस चीज़ पे भी तो ध्यान देना है आपने। या हर क्वेश्चन में आप 150 वर्ड का ही लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर से कहेंगे आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 15 के 15 दे दे, 10 मार्क्स का आप लिख के आएंगे। तो इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए मनासा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ में।
और निवेदिता का अगर मैं आंसर देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, गुड, अच्छा लिख रखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीपीआई के बारे में इंक्लूड कर रखी है, गुड। तो बट ये सीपीआई के बारे में अगर नहीं भी इंक्लूड करते ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। निवेदिता जी इस चीज़ पर काम कीजिए। और हेडिंग्स, उसके बाद आपने फ्लो चार्ट के साथ कंपोजिशन को कंप्लीट कर रखा है, गुड, बहुत बढ़िया, कंपोजिशन आपका कंप्लीट हो जाता है, गुड, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपने लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिए हैं। उसके बाद देखता हूं कि मैंडेट्स ऑफ द ईयर, मैंडेट्स आपने लिख रखे हैं कि क्या क्या वर्किंग है, किस तरह से काम करती है, वो लिख दिया आपने, राइट, गुड। क्या मैंडेट लिखे या ऑब्जेक्टिव लिखे मैडम, क्या निवेदिता जी, वो सेम चीज़ें लिख जाती हैं, अगर आपने अलग अलग हेड में ना तो दिस इज़ नॉट गुड, तो इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए। फिर ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स के बदले अगर आप चैलेंजेस लिखती तो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन देगा। ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशन होता है, ये एक उतना अच्छा वर्ड नहीं है, देखो आपने थोड़ा हेडिंग्स में भी काम करना पड़ेगा, उतना अच्छा वर्ड, ड्रॉबैक एक अच्छा वर्ड नहीं है, अगर इसके बदले चैलेंजेस लिख देती आप, जो चैलेंजेस वर्ड, देखो वर्ड का सिलेक्शन भी, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है, मतलब अलग अलग सेम होता है, अगर आप डीप में जाएंगे तो मतलब थोड़ा डिफरेंट निकल जाता है, तो यहाँ पर आपने चैलेंजेस लिखना था, चैलेंजेस वर्ड ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर लग सकता था, तो उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकती थी। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है आपने बढ़िया लिख रखा है, अच्छी बात है। हाउ एमपीसी ओवरकम, देखिए ये क्या है, ये कोई हेडिंग ही नहीं बनती, इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए, राइट, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आपने लिख दिया है। एडवांटेजेस, अब ये एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दिस इज़ नॉट गुड, आपने अब देखिए यहाँ से आप भटकती हैं, एडवांटेजेस यहाँ पर अगर आप चैलेंजेस लिखती तो ज़्यादा बेटर आपका हो सकता था। ड्रॉबैक्स लिखते तो डायरेक्टली आप सॉल्यूशन पे आती ना, कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका, राइट, तो वो आपने डायरेक्टली लिख दिया। वे फॉरवर्ड आपने लिख रखा, तो आप भी यहाँ पर वे फॉरवर्ड लिखना आप छोड़िए सभी लोग। देखिए कंक्लूजन आपने लिख रखा, गुड, यहाँ पर आपने इंक्लूड नहीं करेगा कंक्लूजन, एक नया पैराग्राफ से स्टार्ट कर दिया तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि आपने वो कंक्लूजन लिख रखा है, गुड। तो दिस वॉज द होल अबाउट, जो मैंने आपको बता दिया है उसे ही लिखते हैं, आपने वर्ड लिमिट में आपने काम किया है, पर जो चीज़ आपने इंक्लूड नहीं करनी थी वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और ठीक ठाक आपका आंसर। अगर मैं बात करूँ भारत सरकार द्वारा गठित, उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हमारे श्रुति, आई थिंक सो श्रुति का ही आंसर है, यस श्रुति का ही आंसर है। श्रुति का अगर मैं आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है, इन्होंने पूरा जो पहला वाला पैराग्राफ है या दूसरा पैराग्राफ है, इसने टोटली पूरी बात कर दी है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ इतना लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट वाइज में हेडिंग्स आपकी कहाँ हैं वो इंक्लूड मुझे दिखती नहीं है। सेकंड पार्ट से आपने सेकंड पेज से स्टार्ट किया है कि उसकी संरचना क्या है, तो ये ठीक है। तो पहला वाला पार्ट है उसमें आपने बहुत सारा कुछ लिख दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। कार्य प्रणाली वर्किंग आपने बात कर रखी है, किस तरह से काम करती है, वो क्या क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें जिसे आप सिग्निफिकेंट या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या मैंडेट कह सकते हैं, वो आपने इंक्लूड कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति का महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस आपने दोबारा लिख दिया, इसमें नहीं सिग्निफिकेंस लिख दिया, ऑब्जेक्टिव और मैंडेट एक जगह हो सकता है, सिग्निफिकेंस आपने करके यहाँ पर आप भी चैलेंजेस और सॉल्यूशन आपको, या जो मॉनेटरी पॉलिसी के सामने चैलेंजेस आते हैं वो इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, सॉल्यूशन आपने इंक्लूड कर रखे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गलतियाँ आपने कर रखी हैं, तो इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। तो और ओवरऑल आंसर आपका ठीक ठाक है, बट जो चीज़ें स्ट्रक्चर में आपके आंसर में कमी दिखती है। उसके बाद में शिवकांत का अगर मैं देखता हूँ, शिवकांत ओझा जी का है, शिवकांत ओझा जी हैं, अगर उनके बात का तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड, अच्छी बात है। शिवकांत जी जो कि जब भी आप नया पैरा लिखें तो उसमें एक थोड़ा सा क्या करें, स्पेस आप भी एक लाइन का स्पेस दीजिए, क्योंकि आपने देखिए सेकंड पैरा स्टार्ट कर रखा, कोई लाइन स्पेस नहीं है तो पता नहीं चलता। नीट एंड क्लीन आंसर बताना है तो एक लाइन जरूर छोड़िए, एक लाइन नहीं तो दो लाइन तो जरूर छोड़ दीजिए, दो लाइन मैक्सिमम, मिनिमम एक लाइन तो आपने जरूर छोड़ना है। तो कंपोजिशन ऑफ आपने लिख दिया, गुड, यहाँ तक आपका आंसर बहुत बढ़िया दिखता है मुझे, पॉइंट्स अच्छे लिख रखे आपने। फंक्शनिंग ऑफ अगर मैं बात करूँ तो फंक्शनिंग आपने लिख दिया, गुड, यहाँ पर आपने लिख रखे फंक्शनिंग मैंडेट या ऑब्जेक्टिव जो भी लिखना चाहते हैं वो ठीक लिख रखा आपने, हेडिंग्स बहुत बढ़िया, यहाँ तक भी आपने करंट मैंडेट्स आपने लिख दिए हैं। फिर बैकग्राउंड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, ये आपका इंक्लूड करना ही नहीं था, क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है आपसे, राइट, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना था, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसमें दिखती हैं। तो सिग्निफिकेंस आपने लिखे थे कि क्या सिग्निफिकेंस है, प्रेजेंट सिनारियो, यहाँ पर कोई अगर कोई एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकता था, या कि हाल में ही क्या काम किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, अच्छा काम किया, वो चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे। तो अगर नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इंक्लूड अगर कर देता तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर दिखता था। सिग्निफिकेंस आपने भी चैलेंजेस और कंक्लूजन, चैलेंजेस और आपने उसके सॉल्यूशन नहीं दे सके, तो वो चीज़ को आपने इंक्लूड नहीं कर रखा, तो उस चीज़ में ध्यान दीजिए। देखिए आपने भी यहाँ पर कंक्लूजन, सरन मैम आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास 6 या क्लास 10 का ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं या आंसर नहीं लिख रहे हैं जो क्लास 6 में आपने बच्चों की तरह है, तो आपने यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान इसमें कीजिए, तो इस टाइप की चीज़ों को आप इंक्लूड ना करें आंसर में, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो कल से मुझे सबके आंसर में ऐसा चीज़ नहीं लिखना, किसी का स्टार्टिंग में मुझे आंसर लिखा हुआ, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखा हुआ या कंक्लूजन लिखा हुआ किसी का आंसर में, तो उसका आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए।
उसके बाद आता आकांक्षा का आंसर आता है। आकांक्षा जी का अगर मान सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी का बता रखा है, रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, तो रीजन के बारे में लिखता है। अगर इसके बारे में अगर वो ऑब्जेक्टिव या मैंडेट्स डायरेक्टली कंपोजिशन में आ जाती तो ज़्यादा बेटर लगता आंसर। तो रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन लिख रखा है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, आपने इंक्लूड कर रखा है, उस चीज़ को बाद में बात करूँगा। तो आगे को आंसर देखते हैं इनका। कंपोजिशन के बारे में लिख रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपोजिशन को अगर फ्लो चार्ट में दिखाती तो आकांक्षा जी वो ज़्यादा बेटर दिखता, और क्योंकि आपका टाइम भी सेव होता। लिख रखा बढ़िया, आपने लिख रखा बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करके, गुड। मैंडेट या ऑब्जेक्टिव आप देखिए, अगर मैं रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट वाज फाउंड टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, अगर देखिए अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो ये ऑब्जेक्टिव और मैंडेट के अंदर ही आ जाता है। आपने अलग से लिख दिया है इस चीज़ को, अगर आप मैंडेट्स में आप में लिखती तो उसके अंदर ये सारे आपके पॉइंट बड़े हो जाते और बढ़िया हो जाते। तो राइट, आपने उस चीज़ को वहाँ पर इंक्लूड करती, स्ट्रक्चर में आपकी कमी दिखती है, आपको पता चल गया होगा, मुझे मैंने बताया जो आपको। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा बहुत बढ़िया, सिग्निफिकेंस है, एग्जांपल आपने दे रखा है बहुत बढ़िया, अच्छी बात लगी मुझे। चैलेंजेस या लिमिटेशन बिफोर एमएफसी बहुत बढ़िया, ये चीज़ें आपने इंक्लूड कर रखी हैं, गुड। और आपने सॉल्यूशन आपके वे फॉरवर्ड जो आप लिखती हैं उसको सॉल्यूशन के उसमें गया कोई हेडिंग्स लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिखना को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ये चीज़ याद है। और लास्ट में आपने क्या रखा, एक कंक्लूजन का क्वेश्चन को खत्म किया। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिख रखे हैं, बस जो कमी है थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में मुझे दिखने की, क्योंकि आपने रोल और उसका जिससे अगर मैं सेकंड पार्ट देखूँ कि वाई इट वॉट फॉर्म्ड, और आपने मैंडेट थोड़ा अलग अलग दिया, अगर दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देती तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर दिखता। तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए। और ओवरऑल आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया आंसर लिख रखा है। अगर आप लोग ऐसी गलतियां, छोटी मोटी गलतियां आप ना करें, क्योंकि आप अच्छा आंसर लिखने लगे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है आप लोगों से। तो अलीशा जी का अगर मैं आंसर देखता हूं तो अलीशा जी ने सबसे पहली बात है मॉनेटरी पॉलिसी को स्टार्टिंग है वो पार्ट सही लिखा है। फिर उन्होंने पर्टिकुलर उर्जित पटेल कमेटी को, ये सारी चीज़ें मैडम सर एंड मैम जो भी है इस टाइप की चीज़ें को इंक्लूड ना करें। उर्जित पटेल कमेटी क्या है उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रखा है। कंपोजिशन आपने लिख रखा, तो देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पॉइंट खा दिया आपने, टाइम खा गया आपका, कंपोजिशन आपको लिख लिया। देखिए पंकज सर ऑलरेडी आपको प्राइवेट ग्रुप में दे देते हैं आपको कि किस तरह का आंसर का फॉर्मेट लिखा है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमने वो फॉर्मेट देना स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में ही आपको पता चल जाइए। तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोग पढ़ते ही नहीं है उसको, तो मुझे आपने सब्सक्रिप्शन ले क्यों रखा है, तो पढ़ता ही नहीं है। तो अगर कोई यूजी नहीं है तो उसका तो आप पढ़ा कीजिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को सीरियसली लेना चाह रहे हैं, सीरियस हैं, तो इस तरह से देखिए इन चीज़ों को। सिग्निफिकेंस है तो उसने लिख रखा है, चैलेंजेस आपने इंक्लूड कर रखा, और वर्ड लिमिट अगर मैं आपका देखूं तो आपने कितने में लिख रखा है, 1.5 पन्ने में क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। क्वेश्चन की मांग कितनी है आपकी, 2.5 पन्ने की। ऑलवेज मैं कितने दिनों से आपसे कहता आ रहा हूं, बट आप पता नहीं आप लोगों के सुनते ही नहीं आप लोग, तो इस चीज़ में जरूर सुनिए और ध्यान दीजिए इसमें। और कंक्लूजन वर्ड आपने इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड ना करें। कल से मैं किसी के आंसर में क्वेश्चन में दिखा मुझे इंट्रो पर आंसर लिख रहा है, बहुत छोटी गलतियां हैं बट बहुत खराब दिखती हैं, ये सारी चीज़ें ना करें। अब देखिए जिसका भी आंसर मुझे कंक्लूजन में लिखा हुआ और आंसर लिखा हुआ तो मैं कॉपी नहीं चेक करूंगा, ये याद रख लीजिए आप, क्योंकि मैं कह के आप लोग से थक गया हूँ, आप फिर भी नहीं सुनते हैं। उसका इंट्रो पार्ट में अगर मैं इनका देखता हूँ, हमारे परी जी का आंसर देखता हूँ तो इंट्रो पार्ट में ठीक है, इन्होंने लिख रखा है 4 पीरियड सिलेक्शन सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें लिखने की, सेक्शन वैक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। डायरेक्टली आप लिखते कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों फॉर्म हुई थी और ये बनाता कौन है और इसका काम क्या होता है, एक छोटा सा आप लिख सकती थी। इंट्रो पार्ट में वो खत्म हो जाता आपका, क्योंकि इंट्रो पार्ट में पंकज सर ने ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में दे दिया था उसका इंट्रोडक्शन और लिखना क्या है। पढ़ा है इसको, आपको जो सर देते हैं तो उसकी चीज़ को आप पढ़ा कीजिए, आपके भले के लिए ही हैं वो चीज़ें, ताकि आप और अच्छा लिख सकें। स्टैब्लिशमेंट है, पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए पर्पज आपने लिख रखा है जिसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, आपने लिख रखा है। पॉइंट्स में लिख रखे हैं आपने, थोड़ा पॉइंट के बीच में गैप दिखिए, ज़्यादा बढ़िया दिखता है। इसमें लग रहा है कि पैराग्राफ में आपने लिख दिया है क्वेश्चन को, वो ठीक नहीं है। पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपने डाल रखे हैं, वो चीज़ें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, राइट। उसके बदले आपने कंपोजिशन लिख दिया। यहाँ पर कंपोजिशन में आपसे भी कहूँगा कि यहाँ पर भी आप एक फ्लो चार्ट यूज कर सकते थे, ज़्यादा बेटर था, आपका टाइम सेव होता। और लिख रखा आपने पॉइंट्स बढ़िया है, पॉइंट्स तो आपने इंक्लूड कर रखे, कुछ अच्छी बात है वो। अब देखिए मैंडेट्स लिखे या ऑब्जेक्टिव लिखे, ये सारी चीज़ें सेम ही हो जाती हैं, या रोल लिखे वो सारी सेम चीज़ है, राइट। तो ये देखिए आपने पॉइंट्स यहाँ कम हो गए तो अच्छा नहीं दिखता वो आंसर, तो आपका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, उस चीज़ को आप ध्यान दें। फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप फंक्शन लिख दिए, राइट। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर स्टेबलिंग पर्पज और फंक्शन में इसमें अंतर क्या है बताइए, परिजी आपको ये बताइए मुझे। पर्पज ऑफ, अगर मैं पर्पज में बोलूँ या उसका फंक्शन बोलूँ, क्या है बताओ, क्या अंतर है, किस पर्पज है। उसका सिग्निफिकेंस में बोलूँ क्या अंतर हो जाएगा, फिर बताओ। सिग्निफिकेंस में आपने पॉइंट सारे मिक्स हो गए आपके, तो सारी चीज़ें गलतियाँ होगी आपके। देखिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ तो दूसरे में गलतियाँ होगी, तो इन चीज़ में ध्यान दीजिए आप, या जो चीज़ें गलतियाँ करके। चैलेंजेस, ये कंक्लूजन लिखना बंद कीजिए हर कोई। और चैलेंजेस आप लिख रखे, सॉल्यूशन किधर है आपके, इधर इसमें सॉल्यूशन में किधर है, सॉल्यूशन कहाँ है आपका, उस चीज़ को अपने इंक्लूड नहीं कर रखा। सॉल्यूशन आपको कौन लिख के दे आएगा बताइए, तो दूसरा आएगा या एग्जामिनर लिख के देगा कि आपने सॉल्यूशन छोड़ रखा है, ओहो इनका आंसर सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इसका आंसर। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और अच्छे से आंसर लिखें।
जब भी आंसर लिखते हैं थोड़ा सोच समझ के लिखिए, थोड़ा रिसर्च करके आंसर लिखिए। आज एक दिन आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो दूसरे दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, 4-5 दिन के बाद इतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। आपके अंदर थॉट प्रोसेस अपने आप ही बन जाएगी। पर जब पहली बार आप आंसर लिखते हैं थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए उसमें। आप सीधा सीधा आपने कहीं से कॉपी किया, एक साइड में गया, वहाँ से उसने दे दिया, वो आंसर बहुत बार गलत होते हैं आपके 90%। क्यों? ओवरऑल आपको लिखना नहीं आएगा, वहाँ पर वो आपके लिए नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आपकी कंटेंट आपका दिख रहा है, देखने ओवरऑल आपको क्या है, आपने लिखना है। यूपीएससी का मेंस के एग्जाम में आपने हॉल में लिखना, आपने पॉइंट्स रेगुलेट करने हैं। तो रिसर्च कीजिए, जगह से कॉपी मत कीजिए, अपने वर्ड्स में वो चीज़ को वहाँ से देखिए, ठीक है फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, सर ने क्या बता रखा, सुबह मॉर्निंग में क्या मैंडेट दे रखा, क्या उसके साथ फिट बैठता है, उस चीज़ को देखिए। कॉपी करना ठीक है, आपने रिसर्च करके ही पॉइंट लिखेंगे, अभी पढ़ के समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को आप जरूर ध्यान दीजिए जो चीज़ मैंने आपको बता दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में इन्होंने बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। यहाँ पर अगर गैप देती ऐश्वर्या जी का, अगर मान ये रविनाथक जी का आंसर है, रविनाथक जी अगर दोनों जब भी आप कोई भी लिखें पैराग्राफ तो थोड़ा सा गैप दीजिए। तो आपसे भी यही कहूँगा, जैसा निवेदिता से मैंने बोला या किसी और से बोला मैंने, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए। कंपोजिशन में आप लिख रखा है यहाँ पर बहुत बढ़िया, आपने जो ऑब्जेक्टिव और मॉनेटरी पॉलिसी को एक फ्लो चार्ट में बता दिया, बहुत अच्छी बात है। कंपोजिशन को आपने लाइन मिल गया, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपका जो फॉर्मेट है बहुत बढ़िया चल रहा है। आप यहाँ पर लिख रखे हैं टूल्स देखिए उसके टूल्स। अब मैंडेट्स के अंदर लिख रखे हैं, मैंडेट्स के अंदर आपने टूल्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अलग सा मुझे लगा तो थोड़ा सा अच्छा लग रखा आपने जो मैंडेट्स के अंदर लिख रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव लिखे या मैंडेट लिखे राइट, या रोल लिखें तो सेम चीज़ रह जाती है। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। एग्जाम्पल भी आपने लिख रखा है, गुड। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखे हैं, चैलेंजेस आपने लिख रखे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने पॉलिसी के उसके सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड देखिए यहाँ पर पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे, आपके सॉल्यूशन आप और अच्छे दे सकती थी राइट। तो उस चीज़ को आपने ध्यान देना था और आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया, गुड। तो मैंडेट ये वे फॉरवर्ड को लिखना, या यहाँ पर सॉल्यूशन वर्ड लिख सकती थी, क्वेश्चन में से हेडिंग बनाई ना, वो ज़्यादा बेटर दिखता है आपको। तो वे फॉरवर्ड आपने लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, पर फिर भी इस चीज़ को अवॉइड करिए, आप और बढ़िया बेटर आंसर लिख सकते हैं। आज का आंसर आपका कंप्लीट दिखता है, गुड, अच्छा आंसर आपने लिख रखा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद सगुफ्ता का आगा सगुफ्ता जी, अगर मैं आंसर देखूं तो आपका दिखता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। उसके बाद सबसे पहली बात है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछ ही नहीं रखा उसने, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना था राइट। तो उस चीज़ में आप ध्यान दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रखा है, रीजन ऑफ फॉर्मेशन में बता रखा है कि रीजन, अब देखो उसका फॉर्मेशन के पीछे रीजन लिखें या ऑब्जेक्टिव लिखें, ये चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते तो ज़्यादा बेटर था। तो उसके बाद डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव देखिए। अगर मैं देखो रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखूं या ऑब्जेक्टिव उसके देखूं तो सेम चीज़ें दिखने को मिलती हैं, कुछ पॉइंट मिक्स हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव पे जाना, कंपोजिशन आपने लिख रहा था, यहाँ पर फ्लो चार्ट आप यूज कर सकती थी, उस चीज़ पर आप ध्यान जरूर दीजिए। सॉरी वेट, देखिए हर किसी से कहता हूँ कि ऑलवेज अभी अब जब भी आंसर कॉपी नए यूजर्स हैं, आप सभी से कह रहा हूँ कि अभी अपनी आंसर कॉपी जब भी पोस्ट करें तो ऑलवेज हॉरिजेंटल पोज ना खींचते हुए वर्टिकल पोज कीजिए। जैसे सब लोग खींच रहे हैं वैसे ही आप लोग खींचिए और सिंगल पेज डाल के खींचिए, क्योंकि मुझे पढ़ने में एनालिसिस करने में आपके सामने उसमें दिक्कत है। लिमिटेशन लिख रखे हैं, चैलेंजेस लिख रखे हैं, सॉल्यूशन आपने कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन आपने काट फूट के लिखा है, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए आप, तो ये जरूर ध्यान में दीजिए। चैलेंजेस आप लिख रखे हैं, चैलेंजेस ठीक है, इसके सॉल्यूशन कहाँ आपके, सॉल्यूशन को तो लिखना बनता है ना उसका, वो सॉल्यूशन कौन लिखेगा आपका, तो उस चीज़ में जरूर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता दिए हैं आज। उसके बाद आते हैं शिवाजी की कॉपी हमारे पास। शिवाजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी करेगा, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट गुड है, वाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म, तो सबसे पहले ये रोल भी बता दिया क्योंकि इसलिए फॉर्म हुई थी। उसके बाद कंपोजिशन के बारे में बात करी है, गुड। उसके बाद आगे को देखते हैं इनका क्वेश्चन, करंट मैंडेट ऑफ द एमपीसी। देखा मैंडेट लिखे थे या उसका क्यों फॉर्म हुई थी या उसका ऑब्जेक्टिव, दोनों को एक साथ इंक्लूड करते थे बेटर था कि नहीं, आपका आंसर और बेटर दिख सकता था। जो आपने शुरुआत में लिख दिया आपने, सॉरी तो लिख दिया, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे। और मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एमपीसी, मेजर सिग्निफिकेंस क्या होता है, डायरेक्टली आपने सिग्निफिकेंस लिखना था कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, उस चीज़ को आपने डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते थे। एडवांटेजेस, ये वर्ड बहुत ही गंदा है, एडवांटेजेस वर्ड क्या होते हैं आपके सामने, चैलेंजेस हैं या सॉल्यूशंस हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो ये जो हेडिंग्स आपने बना रखी है बहुत ही गंदी हेडिंग्स बना रखी है, जिस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं किसी चीज़ के भी, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ये आप बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के सामने आपका। वे फॉरवर्ड आप भी अवॉइड कीजिए। यहाँ पर आपने चैलेंजेस इंक्लूड कर सकते थे, सॉल्यूशन वर्ड इंक्लूड कर सकते थे, ज़्यादा बेटर दिखता था। कंक्लूजन के साथ आपने क्वेश्चन को खत्म किया, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी गलतियाँ थी आपके उसमें, वो चीज़ में ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है हम आरुषि जी का आंसर। अगर आरुषि जी का आंसर देखता हूं तो सबसे पहली बात, आरुषि जी इस चीज़ को छोड़िए, आपने आंसर वर्ड नहीं लिखना है, ऐसा वर्ड आपको अवॉइड करना है।
इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने लिख रखा गुड, अच्छी बात है। इंट्रोडक्टरी आपका खत्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी, क्यों फॉर्मेशन हुई थी, इस चीज़ को आप अगर छोड़ भी देती तो ज़्यादा बेटर था। उर्जी पटेल कमेटी किसने कहा था, ये चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं भी करते, ठीक है। अगर आपने अभी शुरुआत में लिखना स्टार्ट किया है तो आप इस तरह से लिखते रहिए, बट धीरे धीरे आप भी चीज़ें को जान पाएंगी। कंपोजिशन ऑफ गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर आपने कंपोजिशन के बारे में लिख दिया कि कितने मेंबर्स कहाँ से होते हैं, वो ठीक है। कंपोजिशन के बारे में तो 6 मेंबर्स आपके वो टोटल मेंबर्स होते हैं, राइट, उस चीज़ के बारे में लिख रखा है। सिलेक्शन, यहाँ पर ये चीज़ें लिखने नहीं थी आपने, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकती थी क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन टर्म्स के बारे में लिखना था। देखिए ये क्वेश्चन में अवॉइड करना था आपको। उसके बाद सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है गुड, बहुत अच्छी बात है। सिग्निफिकेंस में क्या क्या सिग्निफिकेंस है या उसके और रिसेंट एग्जांपल्स आपने देखे हैं, गुड, ये अच्छी बात है। उसका चैलेंजेस क्या है, गुड, अच्छी बात है। ये और सही लिख रखा आपने पॉइंट्स। और सॉरी कुछ इंसेक्ट आने के कारण मुझे थोड़ा सा आपको दिक्कत आई मुझे, तो चलिए लेक्चर को आगे देखते हैं। पॉलिसी ऑप्शन टू डील विद द चैलेंजेस, तो जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं उसके बाद डील, यहाँ पर ये देखिए पॉलिसी ऑप्शन, यहाँ पर आपने डायरेक्टली चैलेंजेस लिख दिए हैं, आपने इसके सॉल्यूशन देने थे आपके, राइट। उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकती थी, ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा लिख रखी है, उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकती थी। और ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपने देने थे, उसका कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को अपने खत्म किया है, गुड, अच्छी बात है। तो आज में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इंप्रूवमेंट दिखिए इसी तरह से करते रहिए, और बहुत सारी गलतियाँ भी है आपकी, तो उस चीज़ में भी ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है अमर सिंह जी का आंसर। उनका आंसर मैं अगर मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले बात है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इज अ बॉडी ऑफ आरबीआई हेड, गुड, अच्छी बात है। इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। रीजन ऑफ द फॉर्मेशन, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्यों बनाया गया इसको, गुड, अच्छी बात है। बहुत सारे ने ऐसे इंक्लूड कर रखा है। कंपोजिशन इन्होंने लिख रखा है, गुड, अच्छी बात है। उसके बाद आगे को आंसर देखते हैं। इनका पॉइंट्स अच्छे इंक्लूड करते हैं, टर्म के बारे में उसके अंदर लिखते हैं। मैंडेट वाइल हाईलाइटिंग सिग्नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आप भी यहाँ पर लिखते हैं क्यों बनाया गया उसकी को अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर ही डाल देते तो आपका बढ़िया था, बेटर था, और बेटर हो सकता था आपका आंसर, ठीक है। जिस तरह से आपने अलग से लिख रखा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत लोगों ने, अगर मैं ज़्यादा बेटर, मैंने आपको बता दिया कि आपका और बेटर क्या हो सकता था, क्योंकि आप लोग पुराने यूजर्स हैं, अच्छा लिखते हैं, तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इन चीज़ को मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को। पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं। चैलेंजेस आपने लिख रखे हैं, गुड, अच्छी बात है, आपने चैलेंजेस लिख रखे हैं। उसके बाद आपने मुझे श्योर आपका सॉल्यूशन दिखेगा, पॉलिसी ऑप्शन टू डील विद द चैलेंजेस, बहुत बढ़िया, गुड। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मुझे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन कंक्लूजन के साथ खत्म। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, आपने आंसर बहुत बढ़िया लिख रखा है। 250 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, तो आपका आंसर परफेक्ट है जिस तरह से आप रोज लिखते हैं, गुड। अमर सिंह जी ऐसे ही चलते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, इसी तरह से लिखिए, और भी इसी तरह से इनसे कुछ सीखिए। आप लोग को भी इस तरह से आंसर लिखने हैं, बहुत बढ़िया आंसर ये लिख रहे हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ आपके उपासना जी का अगर मैं आंसर आता है, उपासना जी का अगर मैं आंसर देखता हूं तो सबसे पहली बात है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड है। फिर ऑब्जेक्टिव बारे में लिख रखा है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, गुड, बहुत बढ़िया, उपासना जी का बहुत बढ़िया आंसर है। अब मैं उसके बाद देखता हूँ तो इनका देखता हूँ मैंडेट ऑफ एंड, गुड, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और मैंडेट दोनों को सेम चीज़ें कहूँगा, आपको दोनों चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर देती तो बेटर था आंसर, बट कंप्लीट दिखता आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने ये हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइटर से ये चीज़ को खत्म काट पीट रखा, तो इस चीज़ को अवॉइड आपने करना है। जब भी आप लिखें तो थोड़ा सोच के लिखें कि आपने लिखना क्या है, उसके बाद ऐसी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, गुड, देखिए आपकी शुरुआती गलतियाँ तो इन चीज़ों का इंप्रूव हो सकता है, बढ़िया, बट आपने आंसर बढ़िया लिख रखा है, रियली अप्रिशिएट दैट। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है। फिर चैलेंजेस लिख रखे हैं, गुड, बहुत बढ़िया, चैलेंजेस बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत सिंपल सा लिख रखा है, ल्यूसिड आंसर आपने लिख रखा है, गुड, आई रियली लाइक दैट। उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड, जिसको आपने सॉल्यूशन बिल देखते हैं, तो उस चीज़ को आपने लिख रखा है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख सकती थी, ज़्यादा बेटर दिखता आपका आंसर। इस टाइप की चीज़ें ना अवॉइड करें आप, अवॉइड करें। कंक्लूजन वर्ड देखिए आपने भी लिख रखा है, इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने, हर किसी से कह दिया ये लास्ट दिन है आपका, हर किसी का भी ऐसा वर्ड आपने इंक्लूड नहीं करना है। और बढ़िया आपका आंसर, आपका आंसर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसी तरह से लिख दिए उपासना जी, बहुत अच्छा आंसर आप लिख रही हैं। लिपिका का अगर मैं आंसर देखता हूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, गुड, बहुत अच्छा लिख रखा है। रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रीजन आपने लिख दिए हैं, राइट, क्यों फॉर्मेशन किया गया था। कंपोजिशन आपने लिख दिया है कि किस तरह से इसका कंपोजिशन क्या है, गुड, अभी स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर दिखता है, राइट। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ है, कंपोजिशन क्यों फॉर्म किया था, उसके बदले आप ऑब्जेक्टिव लिख देते ज़्यादा बेटर थी। यहाँ पर सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया है, गुड, अच्छी बात है। रिसेंटली एक्शन टेकन बाय दी, अब देखो एग्जाम्पल उसी के अंदर इंक्लूड करती है, अलग से हेडिंग्स नहीं बना के आप लिखती, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आपने शुरुआत पार्ट में आपने लिखा ना, यहाँ पर ये रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता था आपका, ये ज़्यादा बेटर आपका दिखता, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना था। और ओवरऑल आपका देखिए चैलेंजेस आपने लिख रखे हैं, गुड। उसके वे फॉरवर्ड जो सॉल्यूशन आप हो सकते हैं वो आपने लिख रखे हैं। उसके बाद मुझे एक्सपेक्ट करूँगा आपने एक कंक्लूजन भी दिया होगा, गुड, बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन आंसर सही होता है, आपने भी बहुत बढ़िया लिख रखा है। इसी तरह से आप लोग लिखते रहे, कुछ बहुत बढ़िया लिखने लगे हैं लोग, तो इसी तरह से आप सभी लोग लिखें आंसर, बहुत बढ़िया, आई रियली लाइक दैट। उसके बाद राहुल काली जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो देखिए लास्ट कॉपी है, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि 5 बजे के बाद जो भी कॉपी अपनी सबमिट करेगा उसके बाद उसके आंसर कॉपीज़ को चेक नहीं किया जाएगा। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आपने 5 बजे से पहले पहले अपने कॉपीज़ को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले बात है राहुल कॉलेज जी का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को दिया है। बैकड्रॉप ये नहीं लिखना था आपने, ये क्वेश्चन की मांग ही नहीं थी, इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। राइट, राहुल कॉलेज जी। उसके बाद है कि कंपोजिशन आप लिख रखा, बहुत बढ़िया। कंपोजिशन आपने लिख रखा, फंक्शन नहीं लिख रखा या ऑब्जेक्टिव लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, क्या क्या काम करती है वो, तो ये भी लिख रखा आपने। हेडिंग सेलेक्ट बना रखे हैं। कुछ आपसे भी कहूँगा कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जब भी नया पैरा स्टार्ट करें स्पेस देना है आपने। राहुल कॉलेज जी बहुत बढ़िया आपने लिख रखे हैं, शुरुआत से अभी लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हैं। चैलेंजेस आप लिख रखे हैं। सिग्निफिकेंस, अगर सिग्निफिकेंस आप ऊपर लिखते, चैलेंजेस नीचे लिखते और उसके सॉल्यूशन आप दे देते तो ज़्यादा बेटर दिखता। आपसे भी कहूँगा कि ये कंक्लूजन जैसे वर्ड हैं, इस चीज़ आपके वर्ड को आपने अवॉइड करना है, जो आपको मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो आपने भी कंक्लूजन वर्ड लिख रखा, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तन्मय का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो सबसे पहली बात है, तन्मय का आंसर में देखते हैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी को बताया, फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी किस तरह से। देखो यहाँ पर आपने फॉर्मेशन नहीं लिखनी थी डायरेक्टली, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते थे तन्मय। उसके बाद है ठीक, अपने आपने 2-3 दिन हो रहे हैं या 4-5 दिन हो रहे हैं आपको लिखते हुए, ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको लिखना आपने स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपको गलतियाँ हैं, इस चीज़ को आपने इंप्रूव करना है धीरे। कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी आपने लिख रखा, गुड, बहुत बढ़िया, इस चीज़ को आंसर में बहुत बढ़िया लगता है मुझे। सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया है, बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। राइट, उसके बाद देखता हूँ कंसर्न्स आपने लिख रखे हैं या चैलेंजेस लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत हेडिंग के हिसाब से गए हैं, गुड, आंसर आपका बहुत बढ़िया दिखता है। उसके बाद आपने सजेशन दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। राइट, आपका आंसर परफेक्ट है। कुछ कुछ छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है बस, और आंसर आपका कंप्लीट दिखता है आज।